हेलो फ्रेंड, आज है 30 नवंबर 2020 और आज गुरु नानक जयंती भी है। तो गुरु नानक जी के बारे में जान लेते हैं। हमारे पहले सिख गुरु हैं और आज जो मनाया जाएगा 551 मीन्स 591वीं जयंती मनाई जाएगी। और अभी पढ़ते हैं कल्प मेधा। अभावों में अभाव है, बुद्धि का अभाव, दूसरे अभावों को संसार अभाव नहीं मानता। टॉपिक है लाभ के रिश्तों की रणनीतियाँ। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत के संदर्भ में काफ़ी सकारात्मक रुख दिखाया है। बाइडन ने कहा कि वे भारत के साथ कोरोना, वैश्विक अर्थव्यवस्था और हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखने जैसे मुद्दों पर काम करेंगे। अर्थ विशेषज्ञों के मुताबिक नए राष्ट्रपति कारोबार को लेकर भारत के साथ व्यापक और सकारात्मक रुख अपनाएंगे और इससे भारत अमेरिकी कारोबार संबंधों को रफ्तार मिलेगी। उल्लेखनीय है कि प्रतिभाओं की कमी का सामना कर रहे अमेरिका के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती कोविड-19 की चुनौतियों के बीच उद्योग कारोबार को गति देने की है। इसके लिए अमेरिका के समक्ष भारतीय प्रतिभाओं के सहयोग से रोजगार के नए मौके निर्मित करने के बड़े अवसर हैं। इतना ही नहीं, बाइडन ईरान को लेकर भी रुख नरम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत फिर से ईरान से तेल खरीदना शुरू कर पाएगा। यह भारत के लिए बड़ी आर्थिक अनुकूलता होगी। बाइडन के आने से विश्व व्यापार समझौते जैसे बहुराष्ट्रीय संस्थानों को भी नया जीवन मिलेगा, जिससे भारत को लंबित व्यापार विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी और वैश्विक कारोबार बढ़ाने में फ़ायदा मिलेगा। कोविड-19 के बदले हुए आर्थिक विश्व में अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे की आर्थिक ज़रूरत बन गए हैं। भारत एक मजबूत आर्थिक ताकत और बड़े बाजार के रूप में उभरा है और अमेरिका एक ऐसा बाजार खोज रहा है जो उससे लोगों को रोजगार दिला सके। अमेरिका भारत के लिए निवेश और तकनीक का महत्वपूर्ण स्रोत होने के साथ ही प्रमुख कारोबारी साझेदार भी है। भारत वैश्विक निवेश के केंद्र के रूप में भी उभरा है। अमेरिका के साथ भारत का सबसे ज़्यादा द्विपक्षीय कारोबार है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88.75 अरब डॉलर का रहा, जबकि 2018-19 में यह 87.96 अरब डॉलर का रहा था। अब यह स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है कि कोविड-19 के दौर में अमेरिका के लिए अन्य देशों की तुलना में भारत के साथ आर्थिक एवं कारोबारी लाभ ज़्यादा है। भारत न केवल विनिर्माण क्षेत्र से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और संभावनाएं भी रखता है, बल्कि विनिर्माण क्षेत्र में दुनिया का नया केंद्र भी बन सकता है। तो भारत अपने उद्योग कारोबार के लिए जहां अमेरिका में बेहतर अवसर चाहता है, वहीं अमेरिका भी अपने कारोबार के लिए भारत में अच्छे मौके चाहता है। नए एफटीए के तहत भारत अमेरिका में इस्पात और एल्युमिनियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले ऊंचे आयात शुल्क में छूट, पूर्व में दिए जा रहे सामान्यीकृत तरजीही प्रणाली जीएसपी के तहत निर्यात लाभ की बहाली और भारत में कृषि वाहन और इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए अमेरिका के बाज़ारों में अधिक पहुंच संबंधी रियायतों की मांग कर रहा है। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत में उसके कृषि और विनिर्मित उत्पादों के लिए बाज़ारों को और अधिक खोला जाए। भारत में अमेरिका के डेयरी उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों जैसे उत्पादों को बेहतर बाजार पहुँच मिले। साथ ही भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के आयात पर शुल्क कम किया जाए। अमेरिका में नए प्रशासन के काम संभालने के बाद भारत और अमेरिका के बीच कारोबार बढ़ने और भारत के आईटी उद्योगों के लिए एक नई संभावनाएं बनेगी। तो ये था टॉपिक, और जो टॉपिक था वो जनसत्ता न्यूज़पेपर वैसे सहारा का देखिए। अलविदा अहमद भाई, नई सुबह की आहट, गेहूं की खरीद, ये इम्पोर्टेंट डाटा है। पंजाब में इतना, ये सब है, आंकड़े हैं लाख मैट्रिक टन में। नशा और तबाही, बेचैन करता युवाओं का तल्ख व्यवहार, मुसीबत आए और मजबूत हो जाइए।
प्रभात खबर का है इस जहां में और खेल हैं। बहुत सारा टॉपिक है। हिंदुस्तान का ये पढ़ लेते हैं, खाली नाव, जो मोटिवेशन देगा। जब भी हम क्रोध या नफरत से भर जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर होता है जिसने हमें गुस्सा दिलाया है या जिससे हम नफरत करते हैं। लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि नफरत हो या प्यार, सब कुछ आपके अंदर से आ रहा है, उसका स्रोत आप ही हैं। एक जैन गुरु लिए लिनची वो कहते हैं, मैं जब छोटा था तो नौका विहार किया करता था। मेरे पास एक छोटी नाव थी और मैं अकेले उसमें बैठ झील में चला जाता। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी नाव में आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। अचानक एक खाली नाव नीचे की ओर तैरती हुई आई और मेरी नाव से टकरा गई। मेरी आंखें बंद थी, इसलिए मैंने सोचा कोई अपनी नाव के साथ यहाँ आया है और उसने मेरी नाव पर हमला कर दिया है। मैंने आंखें खोली और गुस्से में उस आदमी से कुछ कहने जा ही रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि वह नाव तो खाली है। फिर मैं किस पर क्रोध व्यक्त कर सकता था? अब गुस्सा तो था पर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और क्रोध के पीछे की ओर उतरने लगा। ध्यान बाहर से हट गया। मैं उस शांत रात में अपने भीतर एक बिंदु पर आ गया। वह खाली नाव मेरा गुरु हो गई। अब अगर कोई आकर मेरा अपमान करता है तो मैं हंसता हूँ और कहता हूँ यह नाव भी खाली है, मैं किसी का अपमान क्यों लूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और भीतर चला जाता हूँ। जिस क्षण आप गुस्से या प्यार या नफ़रत में होते हैं, उस समय बाहर जाने के बजाय यदि आप भीतर जाते हैं तो एक शांत बिंदु पर पहुँच जाएंगे। आपके सामने एक अलग दुनिया खुलने का एहसास होगा। ब्रिटेन में हवाई हमले भी हुए हैं। फीस पर सहानुभूति से पेश आए प्राइवेट स्कूल, निशंक ने कहा। कोरोना लॉकडाउन के बाद कुछ चीज़ें पटरी पर लौट नहीं पाड़ी, पढ़ाई उनमें अहम है। मोबाइल इस युग की नई स्लेट बन गया है और जिसके पास नहीं वे शिक्षा से दूर हो रहा है। उधर माँ बाप फीस की टीस से करा रहे हैं, तो इसलिए निशंक जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इंटरव्यू लिया गया है। एक है, क्या अब भी ट्रंप के जीतने की उम्मीद है? अभी भी कुछ कुछ वहाँ हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, ना कि जनता के वोट। इसलिए अंतिम चयन प्रक्रिया के दौरान पाला बदल सकने वाले ये निष्ठाहीन चयनकर्ता अब भी चुनाव परिणाम बदल सकते हैं, अभी भी चेंज हो सकता है। क्यों खत्म ही नहीं होता महिलाओं का काम? औरतों के लिए नए संकट पैदा हो गए हैं। त्योहार ना होते तो औरतें घर में कैद रहते, वे ही मर जाती शायद। पितृसत्ता से जैसे उन्हें चौहदी में ढकेला तो उन्होंने अहोई करवा, सतिया, गुजिया, होली और छठ ना जाने कैसे और कितने व्रत उपवास त्योहार मनाकर रूटीन से थोड़ी सांस भी ली। इन त्योहारों व्रतों के पीछे पुरुष हित की कामना से पितृसत्ता भी मजे में। अपने जी जान का जंजाल यानी घर बार छोड़कर गांव कस्बे में औरतें जाती भी तो कहाँ, मंदिर तक, मेले में, पोखर तालाब तक, शादी ब्याह में, अड़ोस पड़ोस तक। रोज एक जैसा दिन, मरघट जैसा। उससे निजात पाती भी तो कहाँ। यहाँ तक कि डॉक्टर के पास जाना भी एक इवेंट हुआ। कुछ तो हो रहा है ना अलग। बदले हुए शहरी मध्यवर्गीय जीवन और बाजार ने त्योहारों की रंगत और मकसद बदलकर औरतों के लिए नए संकट पैदा किए। मीडिया, पूंजीवाद और पितृसत्ता से मिलकर एक ऐसी नई औरत बनाना शुरू किया जो डिजिटली साउंड हो और मन से करवा की कथा बाँचने वाली। मर्द, औरत,
सबका मन ललचाता है कि त्योहार अपनी उसी टज़क से मनाए जैसे हमारी माँओं ने हमेशा मनाया। त्योहार को जमकर मनाने का सारा भार भी औरतों के ऊपर ही आता है। ना करे तो बेश्वर औरत का खिताब भी पाए। रसोई उसके जगे रहने के पूरे वक्त को लील सकती है। उस पर रंगोली, दिया, अगरबत्ती, पूजा, मेहमान वगैरह कौन सोचे। इफ्तार हो, दिवाली भोज या जन्मदिन, अक्सर लोगों को भाभी जी के हाथ का बनाया खाना याद आता है और भाई साहब खुशी से निमंत्रण देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उन्हें तो खिला कर ही खुशी मिलती है। स्त्री का काम कभी खत्म नहीं होता। उसे गुस्सा भी आए तो भी वह सामान इधर उधर पटकना या हाथ से कांच का गिलास नहीं फेंकना चाहेगी, इसलिए कि बाद में कांच समेटने या पानी साफ करने से उसका ही काम बढ़ेगा। ऐसा लगता है कि इस ग्रैंड प्रोग्राम का मकसद ही है स्त्री का सारा समय बल्कि जीवन ही खपा देने का। कुछ साल पहले किसी ने तंज किया था ब्लॉग पर टिप्पणी करते हुए, आज़ादी और वक्त पाकर करना क्या है स्त्री को पता है ही नहीं। जवाब से मैंने कहा, लेकिन समाज को पता है कि आज़ादी और वक्त पाकर वह सवाल करने लगेगी, वह परिस्थितियों की आलोचना और आत्मलोचन करने लगेगी। नाजुक मोड़ पर बंगाल की राजनीति, आंकड़ा सुरक्षा की आवश्यकता। तो ये था आज का संपादकीय सेक्शन जिसमें लोगों ने पढ़ा जनसत्ता न्यूज़पेपर से टॉपिक। तो इस पर ही अब ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।